मृत्यु के देवता यमराज को एक दिन मार दिया गया था। हाँ, उस दिन मृत्यु ने स्वयं अपनी ही मृत्यु देखी थी और यमराज का प्राण लेने वाला कोई और नहीं, स्वयं कालों के काल महाकाल महादेव थे। सिर्फ अपने 16 वर्ष के एक छोटे से भक्त की रक्षा के लिए महादेव ने यमराज के वक्ष पर ऐसी प्रचंड लात मारी कि उसी आघात से यमराज का प्राण निकल गया। इस कथा की शुरुआत होती है महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदभति से। उनके जीवन में सब कुछ था, बस एक ही दुख था, संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव प्रकट हुए, लेकिन एक कठोर शर्त रखी। महादेव बोले, तुम किस प्रकार का पुत्र चाहते हो? एक ऐसा पुत्र जो 100 वर्ष जिए लेकिन मूर्ख हो, या एक ऐसा पुत्र जो अत्यंत ज्ञानी हो लेकिन जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? ऋषि मृकंडु ने बिना हिचक ज्ञानवान लेकिन अल्पायु पुत्र को ही चुना। कुछ समय बाद घर में शिशु के रोने की आवाज गूंजी। पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा। उसकी तेजस्विता और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन पास आता गया, माता पिता का दुख और आंसू बढ़ते चले गए। एक दिन पूछने पर मार्कंडेय को अपने मृत्यु का सत्य पता चला, लेकिन वो तनिक भी नहीं डरा। उसने कहा, मैं उस महाकाल का स्मरण करूंगा जो स्वयं मृत्यु को भी बदल सकता है। वो भर छोड़कर एक पवित्र और सुंदर नदी के तट पर पहुंचा। वहां मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और गहन तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन और 3 रात बीत गए। तीसरे दिन मार्कंडेय की आयु पूरी हुई, 16 वर्ष। यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। जब यमदूत उसे स्पर्श करने लगे, मार्कंडेय की भक्ति की तेजस्विता से वे स्तब्ध रह गए और भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब यमराज का क्रोध भड़क उठा। वे स्वयं अपने भयानक कालपाश को लेकर वहां प्रकट हुए और गरजे, बालक, तेरा समय समाप्त हो चुका है। डर के मारे मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज ने कालपाश फेंक दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो फंदा केवल बालक को ही नहीं, शिवलिंग को भी जकड़ गया। अनजाने में यमराज ने स्वयं महाकाल को बांधने का प्रयास कर लिया था। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ। शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं कालों के काल महाकाल महादेव प्रकट हुए। महादेव गरजे, मूर्ख, मेरे भक्त पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? महादेव ने यमराज के वक्ष पर एक भयंकर लात मारी और अपने त्रिशूल से वहीं यमराज का वध कर दिया। उस क्षण पृथ्वी से मृत्यु ही समाप्त हो गई। महादेव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। बाद में सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए महादेव ने यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन एक कठोर चेतावनी के साथ, मेरे शिव भक्तों से सदैव दूर रहना। उस महाशक्तिशाली महादेव के लिए कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, हर